हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जल्द ही मैं आपके लिए कंप्यूटर की जीके की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो फाइनली आपकी कंप्यूटर की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं आपको टोटल 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 20 से भी ज़्यादा इसकी क्लास होने वाली है। दोस्तों, आपके भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी जो है कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली आपकी जो है कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। आज पार्ट 1 होगा 50 क्वेश्चन का। साथ ही साथ मैं डेली आपको डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे कि 5 शॉर्टकट की आपको डेली देखने को मिलेंगी, 5 फुल फॉर्म आपको डेली देखने को मिलेंगे, वायरस एंटीवायरस आपको डेली देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब जो हमारे वायरस एंटीवायरस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इस तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक अलग से भी करवाता चलूंगा। मतलब 3 से 4 टॉपिक एक्स्ट्रा आपको डेली बेसिस पर मैं कराने वाला हूं, और जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं 1000 क्वेश्चन, तो आपका डेफिनेटली आप एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। और एनबीएस की सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनबीएस का किसी भी पोस्ट पर फॉर्म भरा है और आपके सिलेबस में कंप्यूटर का पोर्शन है, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं बता दूं, देखिए ये हमारा जो है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह जो भी होती हैं वो प्रोवाइड करा दी जाती है। ये हमारा इंस्टा आईडी है, हाँ, हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है। मैं जितनी भी एनवीएस से जुड़ी कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो डालता हूँ, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिलती है। तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और चैनल पर आपको जो है ये मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो जो है एनवीएस के रिगार्डिंग डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर आपको जो है मिल जाएंगी। देखिए, आपके कमेंट का चौथा वीडियो था, मैंने कल अपडेट किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए देखिए। कल आपका जो है इसका हैशटैग 5वां वीडियो आएगा आपके कमेंट का। आपके कमेंट के मैं आंसर देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर थे ऑल 3 शिफ्ट के, वो भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाइए देखिए, इसका भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसका आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 का, परसों पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देरी न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्टकट की देख लेते हैं हमारे 5। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कंट्रोल+S का क्या होता है इस्तेमाल। तो कंट्रोल+S आप दबाते हैं तो सेव होता है। कंट्रोल+O, इससे कोई भी फाइल जो है वो ओपन होती है। F12 से क्या होता है, F12 बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो F12 का मतलब होता है सेव एज, यानी कि कोई भी फाइल जो पहले से सेव है उसे दोबारा सेव करना, दैट इज F12। कंट्रोल+P अगर आप दबाते हैं तो इससे प्रिंट होता है। और अगर आप F7, ओनली F7 दबाते हैं तो आपका स्पेलिंग चेक होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायरस। वायरस कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, वायरस की यदि मैं बात करूं तो पहला है सीब्रेन। ये क्या था, ये सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल पीसी वायरस था। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर आपसे वायरस पूछेगा तो कौन सा था, सीब्रेन। हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भी एक वायरस का नाम है, जो कि भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस था। मंकी वायरस होता है, एक नाम मंकी वायरस है। एक है वॉन हाफ, एक है माइकल एंजेलो, एक है क्रीपर। आपसे ऑप्शन में देता है कि ये ऑप्शन दे देगा 4, बताइए इनमें से, और एक कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा वायरस नहीं है या कौन सा वायरस है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वायरस के बारे में बताऊं तो वायरस क्या होता है। वायरस ऐसी कोई वायरस यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि आपका जो भी डेटा है उसको असुरक्षित करे, यानी कि उसका डाटा चोरी करे, उसे हम वायरस बोलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एंटीवायरस। तो दोस्तों, एंटीवायरस जो होता है वो आपका होता है जो हमारे वायरस, जैसे किसी ने हमारा अगर डेटा चोरी करा है तो वो हो गया वायरस। अगर उसी वायरस से रक्षा करने के लिए जो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसे हम एंटीवायरस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो आपसे दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि वायरस हो गया या जो एंटीवायरस हो गया, ये आपके क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। चलिए, जो वायरस मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। ठीक है, तो वायरस कई टाइप के होते हैं आपके। देखिए जैसे कि मालवेयर हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वार्म, इस इतने प्रकार के आपके वायरस होते हैं। तो देखिए कुछ एंटीवायरस के नाम है, जैसे कि एवायरा हो गया, लावा सॉफ्ट हो गया, एडवेयर हो गया, एडी एडवेयर, ई स्कैन हो गया, और मेल मालवेयर वाइट हो गया। आगे आने वाले वीडियोस में इसमें और भी अपडेट होंगे, डेली मैं अपडेट करता जाऊंगा। जितने भी एंटीवायरस या वायरस हैं सब मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला फुल फॉर्म है एडीसी। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद है एआई। एआई का बहुत पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल, एल्गोल भी काफ़ी पूछा जाता है, इसका होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद एएलयू पूछा जाता है। एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, इसको नोट कर लिया। इसके बाद है आस्की। आस्की भी काफ़ी पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ
सॉरी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका हो जाएगा आस्की का फुल फॉर्म। चलिए अब हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सबको मालूम है चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दूसरा है, कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो उसे ईमेल कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विंट सर्फ जो थे इन्हें इंटरनेट का जन्म माना जाता है। एक निब्बल, इसको आप नोट कर रहिएगा, बिल्कुल काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में कि एक निब्बल जो है ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 4 बिट के बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बग। और अगर हम इस अशुद्धि या एरर को ठीक कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग, ठीक है, डीबग या डीबगिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। दोस्तों देखिए हमने पढ़ा था अभी कि इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था कि एक निब्बल में कितने किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। और यहाँ देखिए कि 8 बिट मिलकर क्या बना रहे हैं? तो एक बाइट जो है बनाना है। एक बाइट में कितने होते हैं? एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो एक निब्बल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। चलिए ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जो कंप्यूटर का माउस होता है उसको किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले जो दोस्तों जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनिएक। आपसे एनिएक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है जिसका था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो दोस्तों आपके मोबाइल में देखिए एक क्रोम करके ब्राउजर होता है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर होता है, आपको मालूम होगा। तो उससे आप क्या होता है, आपको उससे आप उस चीज़ का यूज़ करके क्या चलाते हैं? आप इंटरनेट चलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्राउजर, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर होता है ना, उस प्रकार से, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट चलाने की अनुमति मिलती है, तो उसे ब्राउजर कहते हैं। चलिए कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया था कि हमारा जो कंप्यूटर में डाटा रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। चलिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये बिट हो जाएगी। दोस्तों मैंने भी बताया कि आपको जो 4 बिट होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? 4 बिट होते हैं एक निब्बल के बराबर, ठीक है, एक निब्बल के बराबर। और वहीं अगर 8 बिट मिल जाए तो उसे बोलते हैं 1 बाइट। और डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का पिता माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस के जो पिता हैं वो है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉन मैकार्थी और कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग, जबकि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो कुंजियां होती हैं इनको कौन सी कुंजियां कहा जाता है? तो इन्हें मॉडिफायर कुंजियां कहा जाता है। इनकी सहायता से आप कॉम्बिनेशन करके अलग अलग कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको इस तरीके का ब्लिंकर दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लिंकर। चलिए ब्लिंकर या कर्सर भी आपको दे सकता है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम दोनों ही हमारी क्या होती हैं? मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा का जो यूज़ है वो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। चलिए प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? जो आपका प्रिंटर होता है जिससे प्रिंट निकालते हैं उसकी जो एक यूनिट होती है उसकी क्वालिटी को मापने के लिए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डीपीआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है तो डॉट्स पर इंच हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए, आपको चैनल पर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। आप एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि उसका सिलेबस भी लगभग सेम होता है एनवीएस की तरह। चलिए देख लेते हैं हम कि कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं स्पैम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है कि कंप्यूटर में जंक ईमेल जो होता है इसे क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लगभग 50 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन भाषा जो होती है इसका प्रयोग हम वैज्ञानिक भाषा के लिए करते हैं, ठीक है। फोर्ट्रॉन क्या है? एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? वैज्ञानिक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉर्मूला
ट्रांसलेशन। चलिए WWW इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब किया था आपसे ये भी पूछा जाता है, तो 1989 में किया था। चलिए अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। चलिए विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? यानी कि जैसे हम आज इंटरनेट चला रहे हैं उसी प्रकार से विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो था अर्पानेट। बाद में चलकर ये इंटरनेट का नाम इसने लिया। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका आविष्कार जो है 1966 से 69 के बीच में किया गया था। चलिए कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर यूजर की जो वैधता की पहचान की जाती है उस पद्धति को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो सबको मालूम है जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे पावरफुल होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है। चलिए किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? यानी कि आप प्रोग्राम पर काम कर रहे थे और अचानक से वो प्रोग्राम बंद हो गया तो उसे हम बोलते हैं क्रैश। हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया। चलिए डाटा क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला जो है रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए 500 मैंने आपको अलग से कराए थे, प्लस जो क्वेश्चन के अंदर होंगे वो भी आपको अलग से, यानी कि लगभग 10 से भी ज़्यादा आपको फुल फॉर्म एक वीडियो में मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलिए रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे और रोम का भी। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे रोम का पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, वो है ये। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए, टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम मिल जाते हैं, जिसमें 28,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस 9,000 से ज़्यादा PYQ क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। इसकी प्राइजेस कुछ इस प्रकार है, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। यदि आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा कूपन कोड है, आप देख लीजिएगा। इसको डालने पर 50 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। चलिए देखिए अभी 399 का है। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको 349 रुपये हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम कवर किए जाते हैं, जैसे कि SSC CHSL हो गया। इतना सारा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार इसका कंटेंट रहता है। इतने सारे जो है एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं, लगभग 450 से ज़्यादा एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं। देखिए ये भी किया जाता है। साथ ही साथ NBS के, जिसके अगर NBS की तैयारी कर रहे हैं तो इतने सारे एग्जाम इसके अंदर कवर किए गए हैं। आप देखिएगा 89 टेस्ट इतने सारे। ठीक है, तो जाइए और जाकर परचेस करिए। कूपन कोड आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम जो हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर का वो है रोम। तो मैंने अभी आपको बताया था रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी कंप्यूटर PDF थी वो कंप्यूटर में थी और उसे आपने बाहर निकाली तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जब होती तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। चलिए कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है, तो उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे। चलिए IPv6, इसको तो आप रट के जाना, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस बार देखने को मिलने वाला है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो इसमें होते हैं 128 बिट होते हैं। एक आपका होता है IPv4, उसको आगे हम देखने वाले हैं। इसमें कितने होते हैं? 6 वाले में, 6 वाला ध्यान रखना, 128 बिट। चलिए पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं? तो पैरेलल पोर्ट जो है ये प्रिंटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था क्रोम जो ब्राउजर था ये गूगल कंपनी के द्वारा ब्राउजर था, और ब्राउजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इंटरनेट साइट को चलाने के लिए। चलिए कंप्यूटर में USB का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो आपसे देखिए फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप फुल फॉर्म आपको रट के जाना है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का जो संबंध है ये किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो आगे आने वाले वीडियोस में जैसे ही हमारे वायरस और एंटीवायरस कंप्लीट हो जाते हैं तो जितने भी प्रकार के 10-12 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मैं वो आपको करा दूंगा इसी प्रकार से। चलिए तो एप्पल के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? जो हमारा चेक होता है इसको रीड करने के लिए एक विधि होती है, तो उसका नाम होता है MICR। इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है आपसे, तो वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या प्रयोग होता था? तो जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनसे भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक जनरेशन से लगभग 5 जनरेशन है तो उनसे लगातार क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर हम देखें कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किससे बने होते थे? तो ये वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। चलिए
अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की बैकबोन किसे कहा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP को कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। चलिए अब देखिए वायरस का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। चलिए तो देखिए दोस्तों लगभग 10 से भी ज़्यादा आपके फुल फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। जो कंपाइलर है जी, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक के टेस्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लास्ट जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो भी कर लेते हैं। चलिए वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था ब्राउजर कहते हैं। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो रिफ्रेश जो है दबाया जाता है। चलिए कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो यूपीएस होता है उसका कार्य होता है जब बिजली चली जाती है उसके बाद बैकअप पावर प्रदान करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। तो दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन हमारे डे 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कर डे 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।